आपका 10 करोड़ का जो पोर्टफोलियो आपने क्रिएट किया, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैसे कैसे ग्रो होता गया, क्या क्या हुआ, उसके बारे में आप मेरे को एक बार जरूर बताइए। तो बिफोर आई मूव टू द स्क्रीन मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं बहुत पहले से इन्वेस्ट करता हूँ, बट अगर मैं कहूँ कि मैंने जो SIP वाली जर्नी थी वो करीबन आज से 9-10 साल पहले स्टार्ट की थी। बहुत छोटे अमाउंट से की थी, फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाता गया और फिर बढ़ाता ही गया। कितने से स्टार्ट मैंने स्टार्ट किया था करीबन, जब सबसे पहले SIP की थी तो 2000 रुपये से की थी 2008 में। सैलरी क्या थी सर? तब मेरी सैलरी थी करीबन 35-40,000 रुपीज। 35-40,000 पे आपने 2000 रुपीज चालू किया था? क्योंकि मैं तब ना SIP का इतना प्रचलन नहीं था, म्यूचुअल फंड इतना नोन नहीं थे, और हम लोग डायरेक्ट स्टॉक करना ज़्यादा पसंद करते थे। आप यंग होते हो तो आप डायरेक्ट स्टॉक ज़्यादा खरीदना चाहते हो, बट बाद में आप रियलाइज करते हो कि ये गेम जीतने वाली है ही नहीं, बहुत मुश्किल है इसको जीतना, तो फिर आप म्यूचुअल फंड लेना चालू कर देते हो। एंड तब इन्वेस्टर एजुकेशन इतना अच्छा नहीं था जितना आज है। आज अगर कोई व्यक्ति बात मान ले तो पहले दिन से ही वो ये गलतियाँ नहीं करेगा जो हमने अपने करियर के शुरू में किया। सर यहाँ पे एक सेकंड में रोक के ये बोलूंगा कि लोग को ना 8 साल 10 साल समझ नहीं आती है, तो क्यों समझ नहीं आती, एक बार वो भी आप बताओ, क्यों लोग 10 साल तक के लिए वेट नहीं करना चाह रहे? इसका आंसर मैं आपको देता हूँ। 8+8+8 कितना होता है? 24। 8x8x8 कितना होता है? 64 8 जा टाइम लगा ना? हाँ, एग्जैक्टली यही है। एडिशन करना आसान है, मल्टीप्लिकेशन करना मुश्किल है। आदमी फैदम नहीं कर पाता, आदमी सोच नहीं पाता कि यार क्या बन जाएगा, वो मैथ ही नहीं कर पाता। आपके बने? मेरे बने, बिल्कुल बने, बहुत अच्छे से बने। और मैं आपको एक इक्वेशन देता हूँ और पावर बताता हूँ वेल्थ क्रिएशन का। लेट्स से पहला 1 करोड़ सबसे मुश्किल होता है, उसमें टाइम लगता है, एफर्ट लगता है, बहुत परेशानी भी होती है, उसमें आपको सैक्रिफाइस करना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, तब जाके पहला 1 करोड़ रुपया बनता है। कुछ लोग के लाइफ में पहला 1 करोड़ रुपया 5 साल में बनेगा, कुछ के लाइफ में 10 साल में बनेगा, कुछ के लाइफ में 15 साल में बनेगा। तो आपको वो पहले 1 करोड़ पे बहुत मेहनत करनी है, उस टाइम तक बहुत कॉम्प्रोमाइज करना है। लोग क्या है, कॉम्प्रोमाइज करते ही नहीं है, तो पहला करोड़ लेट हो जाता है। करेक्ट। कॉम्प्रोमाइज मतलब सर कौन सा कॉम्प्रोमाइज? वो भी कॉम्प्रोमाइज जैसे आप कुछ चीज इंडल्ज करना चाहते हैं, आपको लगता है कि मुझे ये चीज खरीद लेनी चाहिए, मेरे को हर साल नया आईफोन चाहिए, या फिर हर बार जब सैमसंग नया फोन डालता है तो मेरे को फोन चाहिए, मेरे पास 2 तरह के फोन होने चाहिए, मेरे सब करिए पर अभी नहीं करिए, थोड़ा सा लेट करिए। एक बार क्या हुआ, एक एक्सपेरिमेंट हुआ, तो एक बहुत बड़े इमोशनल इंटेलिजेंस के ऑथर है और बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट है, नाम है डेनियल गोलमैन। तो उन्होंने बुक लिखी है इमोशनल इंटेलिजेंस पे। तो उन्होंने कुछ बच्चों को बैठाया अमेरिका में और उनको ना मार्शमेलो दिया। तो मार्शमेलो वहाँ बड़ा बच्चों को पसंद आता है, मीठा मीठा होता है। उन्होंने कहा मैं ज़रा बाहर जा रहा हूँ, मैं 15 मिनट में आता हूँ, जिस बच्चे ने मार्शमेलो नहीं खाया मैं उसको चॉकलेट सॉस दे दूंगा। ठीक है, हाँ। तो उसको चॉकलेट सॉस भी मिल जाएगी। ठीक है, अब बच्चों को छोड़ दिया कमरे में मार्शमेलो के साथ, तो ऐसे देख रहे हैं, कोई चाट रहा है, कोई खा रहा है, कोई छोड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है। कुछ लोग ने खा लिया, वो नहीं रुका जा रहा उनसे, सामने रखा है, और कुछ लोग लगा ऐसे फ्रॉड मार रहा है, आएगा वाएगा नहीं, तो अभी तो खा लो, जो है सामने वो तो खाओ। करेक्ट। तो 15 मिनट बाद वो आया और जिन बच्चों ने नहीं खाया था उनको चॉकलेट सॉस मिली, उन्होंने मजे से चॉकलेट सॉस के साथ जो है अपना मार्शमेलो खाया। आगे जाके ये जब रिसर्च को कंटिन्यू किया गया तो पता चला कि वही व्यक्ति जो लोग वेट किए चॉकलेट सॉस के लिए, उन्होंने लाइफ में बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट की एज कम्पेयर टू पीपल जिन्होंने चॉकलेट सॉस के लिए वेट नहीं किया। तो आपको भी लाइफ में चॉकलेट सॉस के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। क्वेश्चन का आंसर मिल गया। हाँ, तो मार्शमेलो तो आपको मिल चुका होगा, मतलब आपको तनख्वाह मिल रही है, इतनी भी हो सकती है कि आप EMI भर सको, ये सब कर सको, पर अभी चॉकलेट सॉस नहीं आई है। हाँ, तो थोड़े टाइम चॉकलेट सॉस के लिए वेट कर लो, फिर वो मार्शमेलो बाकी सब खा चुके होंगे और आप चॉकलेट सॉस के साथ एंजॉय कर रहे होगे, जैसे मैं कर रहा हूँ। तो मेरे जो कलीग्स थे मेरे साथ जिन्होंने पढ़ाई करी, वो आज भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए तरस रहे हैं और महीने दर महीने अच्छे पैसे कमाते हैं, 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपया महीना कमाते हैं। महीना उसके बाद भी 20,000 की SIP नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जब उनको मार्शमेलो मिला था सबने मार्शमेलो चपत कर लिया। सर आप ये बोल रहे हो कि 3 लाख 4 लाख महीना कमाने वाला भी फाइनेंशियल 1.5 लाख की तो EMI है, 1.5 लाख की तो EMI है, वहीं आपका 1.5 लाख तो 50% तो वहीं साफ हो गया। 3 लाख की इनकम में मोटा मोटी आपके 70-80 हज़ार का टैक्स चला जाता है। उसके अलावा बचा के अब 2.25 लाख तो चले गए, 2.25 लाख चले गए। अब आपके राशन पानी खाना, बच्चे, गाड़ी की EMI, गाड़ी का तेल पेट्रोल, ये सब जो भी सिटी में रह रहे हो उसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग, 3-4 बार बाहर जाना, जोमेटो स्विगी नेटफ्लिक्स अमेजॉन प्राइम, सिगरेट दारू सब जोड़ लो तो खत्म पैसा, आपके पास पैसा ही नहीं बचा। 3 लाख रुपए वाले के पास पैसा ही नहीं बचा। मतलब ये सही है कहना कि जरूरी नहीं है कि आप 5 लाख सैलरी कमा रहे हो महीने का तो उससे कोई, मैंने 5 लाख में भी गरीब देखे और 50,000 के भी अमीर देखे। तो 5 लाख के भी गरीब देखे हैं और 50,000 के भी अमीर देखे हैं। लोग कहते हैं ना सर तनख्वाह बहुत कम है, नहीं होता है।
तनख्वाह कम नहीं है, आपको आता नहीं है बचाना, तनख्वाह कम नहीं है, तनख्वाह 50,000 भी बहुत अच्छी होती है अगर आपको बचाना आता हो, बचाना आपको खेलना आता हो, आपको पैसे की समझ हो, तो 50,000 भी बहुत है। नहीं होगी तो आप 50 लाख भी कमा लोगे तो भी स्ट्रगल करते रह जाओगे। तो जो मार्श में जो चॉकलेट सॉस है ना, उसके लिए तो थोड़ा वेट करना पड़ता है। अब मैं आपको जो मैजिक बता रहा था वो ये था कि आपने पहला 1 करोड़ रुपए कमाया, बराबर, ठीक है। अब आपने सोचा कि मैं इस पैसे को अब कुछ नहीं करूंगा, अब इसको 30 साल के लिए छोड़ देता हूँ, ठीक है। अब यह हर 6 साल में डबल होता है पैसा, 12% के हिसाब से। अच्छा, एवरी 6 ईयर्स डबल होगा। तो 30 साल की अवधि में ये 5 बार डबल होगा। 5 बार डबल होगा। हाँ, अब 5 बार डबल का मतलब कितने गुना हो गया? 2 into 5 10? 10, हाँ नहीं, 2 raised to 5 पावर एक्सपोनेंशियल। तो 2 raised to 5 होता है 32। यानी आपने कुछ नहीं किया और आपका 1 करोड़ रुपए 32 करोड़ रुपए बन जाए। 1 का 2, हाँ। 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32। वाओ। और अगर एक व्यक्ति अपने जीवन में 40-45 साल रुक जाए तो वो 100 करोड़ रुपया भी निकाल सकता है। 100 करोड़ रुपीस, 100 करोड़ रुपीस यस, कमा सकता है। निकाल सकता है। कमा नहीं सकता, निकाल सकता है, इन्वेस्टमेंट से निकाल सकता इन्वेस्टमेंट से निकाल सकता है। है, अगर वो पेशेंस रखे। कितने की मंथली एसआईपी चालू करनी चाहिए? अभी हम उस पे देखते हैं कि आपने कितने की चालू की, और सबसे पहली बात, आपका फर्स्ट 1 करोड़ कितने साल में बना था? मेरा फर्स्ट 1 करोड़ बना था 8 ईयर्स में। 8 साल में पहला 1 करोड़। हाँ, उसके बाद फिर दूसरा 1 करोड़। उसके बाद तो फिर 4 साल में अगला 1 4 साल में दूसरा, मतलब फर्स्ट 8 साल, दूसरा सीधा 50% से कम हो गया। हाँ। तीसरा 1 करोड़। तीसरा 1 करोड़ बना होगा 2 साल 2.5 साल में। उसके मतलब बाद तो फिर हाफ में काम हो जाता हाफ ऑफ में काम हो है। जाता मैजिक है, कंपाउंडिंग मैजिक है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ है। कि अगर आप 10,000 रुपीज पर मंथ SIP करते हो, ठीक है, और उसको हर साल 10% से एस्केलेट करते हो, तो आपका 1 करोड़ आने में 16 साल लगेगा। 10% एक्सलेट, यानी कि आप बोल रहे आपने 10,000 था, अगले साल हाँ स्टेप अप कर दिया, Step up 11,000 कर कर दिया, फिर दिया, 11,000 से 12,100 कर दिया। जैसे जैसे आपकी अज्यूमिंग आपकी भी तनख्वाह बढ़ रही है उस बढ़ time रही पे, है, तो हाँ। आप कर सकते हो। 16 साल बाद आपके पास 1 करोड़ रुपए होगा। वाओ, जबकि सिर्फ 10,000 और हाँ। 10%, 12%। और अच्छा, 10,000 10% एस्केलेशन और 12% का रिटर्न। हमने हाइपोथेटिकल मतलब ऐसे रिटर्न्स नहीं अज्यूम करे जो बहुत ज्यादा हो। आजकल तो बहुत ज्यादा मिल रहे हैं, बट वो ओवर टाइम इतने नहीं मिलते हैं। 12% से आपका पैसा बढ़ रहा है, तो आपका 10,000 रुपया 10% सालाना एस्केलेशन के साथ 16 साल में 1 करोड़ बनेगा। तो पहला 1 करोड़ आने को कितना टाइम लगा? ऑलमोस्ट पूरा 16 साल। पूरा 16 साल, हाँ। ठीक है। हाँ, हाँ। अब ये 2 करोड़ कब बनेगा पता है? 20वें साल में, 4 साल के अंदर। 4 साल के अंदर। वाओ, 2 करोड़ बन गया ये 4 साल के अंदर। और 2 करोड़ से 5 करोड़ ये होगा अगले 6 साल के अंदर, यानी अगले 6 साल में 3 करोड़ ऐड होगा। और 3 करोड़ ऐड हो जाएगा, वो भी सिर्फ 10,000 सेव सिर्फ करके। 10,000 डाल के से स्टार्ट करके। Power of जो भी है, compounding। power of compounding। ये सब लोगों को समझने का ना, 8+8+8 सब कर लेते हैं, 8 into 8 into 8 नहीं कर पाते। नहीं कर पाते। और वही मैजिक होता है। और लोग सोचते हैं यार कौन वेट करेगा, क्या होगा कि नहीं होगा, अगर ये हो गया तो, अगर वो हो गया तो। इतने सारे अगर होते हैं, इतने सारे उनके माइंड में क्वेश्चंस होते हैं कि वो स्टार्ट ही नहीं कर प्रोक्रेस्टिनेट कर बैठते हैं। वो इसलिए प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे होते हैं क्योंकि उनको आज का कंजम्पशन प्यारा होता है, उनको वो मार्शमेलो चाहिए, उनको चॉकलेट सॉस का भरोसा ही नहीं है। भरोसा ही नहीं है, उनको लगता ही नहीं चॉकलेट सॉस उनको मिल पाएगी कभी। करेक्ट। तो कहते हैं आज का मार्शमेलो खा लो भाई, तब जाके वो होगा। इसलिए वो फंसे रह जाते हैं। सर एक बार स्क्रीन पे दिखाई, मैं भी यहाँ पे स्क्रीन एक बार चालू करता हूँ। आपका फर्स्ट 1 करोड़, जैसे आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग से, सर आप अपनी स्क्रीन शेयर करके अपनी जर्नी एक बार आप बताओ कि आपने फर्स्ट SIP कब ली थी, और जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो आज आप जैसे बता रहे कि लोग टाल रहे, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे, उनको इससे क्या समझ में आने, पहली बार अपना पोर्टफोलियो आप बताने वाले हो। तो पहला रिवील है भाई मेरा, पहला आज तक बातें की हैं। सो मैं ये ओपन करता हूँ और ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सो द ऑन दिस प्लेटफॉर्म, बाकी कुछ थोड़ा सा स्प्रेड आउट भी है दूसरे अकाउंट्स में, बट ऑन दिस प्लेटफॉर्म अलोन आप देख सकते हैं 5.43 करोड़ का ये पोर्टफोलियो है। सुपर, 5.43 और करोड़। इन्वेस्टेड अमाउंट है 283। नाउ ये 283 ना एग्जैक्टली इन्वेस्टेड नहीं है, क्योंकि इसमें काफी बार ऐसा हुआ है कि कुछ म्यूचुअल फंड्स मैंने बेचे हैं और री इन्वेस्ट किए, तो उनके जो प्रॉफिट्स है वो भी उस 283 में है। अगर मैं एस्टिमेट लगाऊं तो वो नंबर होगा मेरे हिसाब से 41 लाख रुपए। तो मैंने एक्चुअली डाला होगा 2 करोड़ 40 लाख रुपए, 2 करोड़ 83 नहीं डाला होगा। सो ऑलमोस्ट डबल हुआ है आपका हाँ, पैसा। मोर देन डबल हुआ है एक्चुअली मेरा पैसा, देखा जाए तो 240 डाला था और 540 चल रहा है। 540 चल रहा है। हाँ। आपकी फर्स्ट SIP कितने की थी और कब थी? तो ये देखो, ये आज से बाय चांस देखते देखते ये दिख रहा है कि मेरी सबसे पहली जो SIP दिख रही है वो दिख रही है 25 सितंबर 2014। 25 सितंबर 2014। 2014। तो ये 5,000 रुपए की थी।
5,000 पर मंथ? हाँ 5,000 पर मंथ। और इसमें आप देख रहे हैं कि 5,000 का 5,000 ही है, इन्वेस्टेड भी 5,000 है, करंट भी 5,000 है उस दिन के हिसाब हाँ, से। फिर हम धीरे धीरे बड़े करंट बढ़ता गया। कुछ समय बाद 2 महीने बाद 2-3 महीने तक सेम रहा। फिर फरवरी 2015 से मैंने एसआईपी बढ़ा दी। तब मैंने शायद 1 टाइम किया था, फिर एसआईपी बढ़ाई, फिर एसआईपी चालू हुई, फिर बढ़ती गई। देखिए ये इन्वेस्टेड अमाउंट बढ़ रहा है। अब इन्वेस्टेड अमाउंट 30,000 हो गया है, करंट अमाउंट 30,000 से कम हो गया, यानी मार्केट्स ऊपर नीचे होती रहती हैं, ये पार्ट ऑफ लाइफ है। चला ये देखिए, ये अपन अभी पहला 1 लाख पहुंचे हम। पहले 1 लाख का बताता हूँ। पहला 1 लाख में पहुंचा, आप समझिए। ओके, यहाँ थोड़ा मैंने शायद लमसम कर दिया था। तो मार्च ऑफ 2015। मार्च 2015? हाँ ठीक है, यानी कि ऑलमोस्ट अप्रैल मई जून जुलाई सितंबर 6 से 7 महीने। हाँ, अब अगर इसके बाद चलें तो 10 लाख पे हम पहुंचे। अगेन यहाँ पे मैंने शायद कुछ एसआईपी बढ़ रही होंगी। हाँ, मेरी एसआईपी 10 लाख पे हम पहुंचे नवंबर 2016। 2 साल बाद? हाँ ऑलमोस्ट। यस, फर्स्ट 10 लाख 2 साल बाद? 2 साल बाद हुआ। ठीक है, फिर हम बढ़ाते गए। फिर डाला पैसा डाला, और हम लगे। अब 50 लाख देखते हैं कब पहुंचे। 50 लाख हम जो पहुंचे, वो पहुंचे करीबन अप्रैल 2018। अप्रैल 2018? यस, 4 वापस years। 1.5 साल। अच्छा हाँ, अगर आप वैसे देखो तो 3.5 साल। 3.5 साल? 3.5 साल बाद, मतलब फ्रॉम स्टार्टिंग। ठीक है, करेक्ट। अब 1 करोड़ पे आते हैं। 1 करोड़ का नंबर आप देखिए यार। ओके, हियर वी गो। ओके, ये टच हुआ। तो ये अप्रोक्सीमेटली हम कहेंगे 8 साल शायद। 13 जून 2019। 13 जून 2019। तो पूरा 15, 16, 17, 18, 19 का आधा, करीबन 5 साल लग गए थे। 5 साल। और जब आप 1 करोड़ पहुंचे तब आप, और ये ऐसा नहीं था, इससे पहले मैंने कभी इन्वेस्ट नहीं किया था। मैंने फॉर्मल एसआईपीज इधर से चालू की थी 10 साल पहले से। उससे पहले मैं इन्वेस्ट थोड़ा बहुत करता रहता था। और इस टाइम पे आपका पर मंथ का एसआईपी क्या है? इस टाइम पे मुझे लगता है मेरा एसआईपी होता होगा करीबन 1 लाख टाइप्स। 1 लाख रुपीस पर मंथ पे आप पहुंच गए थे। अब आप ये चलते रहिए, एंड देयर यू गो। ये आया मार्च 2020, जहां पे मार्केट क्रैश हुआ है। अच्छा, उससे पहले जो पीक पोर्टफोलियो था वो 1 करोड़ 11 लाख तक पहुंच गया था, और जो बॉटम पोर्टफोलियो था वो पहुंच गया था 75 लाख तक। यानी कि 75 लाख 1 करोड़ 11 लाख से 75 लाख रुपया। 1 करोड़ 11 लाख का पोर्टफोलियो 75 लाख का हो गया था मार्केट जब क्रैश हुआ। यस, तो दिस इज 36 लाख रुपीस नीचे हो गया था पोर्टफोलियो। 36 लाख का लॉस रुपए आपका लॉस हुआ। आपको मन नहीं हुआ बाहर? नहीं, मैं डबल कर दिया इन्वेस्टमेंट। क्या बात कर रहे हो? क्योंकि वॉरेन बफेट कहते हैं ना कि आई विल टेल यू अ सिंपल वे टू मेक मनी, शट द डोर व्हेन अदर्स आर ग्रीडी, बिकम फियरफुल व्हेन अदर्स आर फियरफुल, बिकम ग्रीडी। ठीक है, तो ये चलता गया। अब आप देखिए चलता गया। अब इन्वेस्टमेंट से नीचे है मेरा नंबर। ये इन्वेस्टमेंट वाली लाइन है, इन्वेस्टमेंट वाली लाइन। हाँ, ये कितनी हो गई? अमाउंट कितना इन्वेस्टेड वाला आपका अभी? हाँ, और अब हमने ब्रेक इवन किया वापस। अगेन ब्रेक इवन किया हमने करीबन अगस्त 2020 में। तो मार्च 2020 में नीचे थे, अप्रैल में, जून, जुलाई, अगस्त 5 महीने में ब्रेक इवन मार दिया। और उसके बाद तो जो रैली खाई है उसका कोई हिसाब ही नहीं है। और 2 करोड़ हम हुए अप्रोक्सीमेटली नवंबर 2021 में। 2021 2 करोड़ हो गए। ठीक है, उसके बाद मैंने थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट को सडनली इंक्रीज किया था। 40 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट बढ़ी थी उस टाइम। मुझे लगता है मैंने कोई पुराना फंड या तो घुमा के बेचा होगा या कुछ स्टॉक में उधर डाला होगा, ऐसा कुछ किया होगा। तो आपने 1 टाइम 40 लाख इसमें डाल दिया था। अब 2 करोड़ 34 लाख ही हो गया था जनवरी, ओके, ये हो गया करीबन दिसंबर 2021 में। फिर ये बढ़ता गया एंड इट रीच्ड 3 करोड़ इन द मंथ ऑफ approximately मई 2023। और मई 2023 के 3 करोड़ के बाद आज ये फिर 5 करोड़ हुआ है, करीबन जून 2024 में। तो पिछले 1 साल के अंदर ये 2.5 करोड़ रुपए बढ़ गया। 1 साल के अंदर? 1 साल के अंदर। जब ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग देखिए, सडनली जो स्पाइक दिख रहा है, आप देखो ना, ये गैप देखो, इन्वेस्टमेंट वाली लाइन और टुडे वाली लाइन में गैप इतना बड़ा हो चुका है। एंड दिस इज ओनली 10 years। जस्ट इमेजिन अगले 10 साल बाद क्या होगा। क्या लगता है अगले 10 साल बाद ये पोर्टफोलियो क्या रहेगा? देखो, अगले 10 साल बाद आई अज्यूम कि ये पोर्टफोलियो मिनिमम, अगर मैं एसआईपी आज छोड़ दूं तो ये 20 करोड़ रुपए का होगा
मिनिमम कह रहा अगर आज आपने छोड़ हूं। दिया छोड़ दूं, इसके बाद मैं कुछ भी नहीं करूं तो नेक्स्ट 10 years विल बी 20 crores 20 करोड़ 20 crores के आसपास होगा ये। और महीने का फिर आप कितना निकाल सकते हो इसके अंदर से? 10 लाख रुपए आराम से महीने का 10 लाख रुपए आप हाँ। SWP कर सकते हो। SWP कर सकता हूं, उसके बाद भी हर 10 साल बाद डबल होता रहेगा। हर 10 साल बाद फिर भी ये 20 करोड़ का 40 हो जाएगा या 35 हो जाएगा। तो ये आपने देख लिया। एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम शोइंग इन सच अ मैनर। मैंने अपना आज तक कभी इस तरह से इन्वेस्टमेंट दिखाया नहीं है। आपने कैसे SIP चालू की थी? कौन सी इवन SIP सिलेक्ट करना चाहिए, एक बार वो भी आप थोड़ा सा गाइड कीजिए। बट यहाँ पे सर एक डिस्क्लेमर है कि कोई SIP हम सजेस्ट नहीं कर रहे कि आपको यही खरीदना है। देखिए मैं आजकल कहता हूं कि सर के बाल गिनने आसान हो चुके हैं, पर म्यूचुअल फंड इतने ज्यादा हो गए कि आप उनको नहीं गिन सकते, उनको नहीं देख सकते, इतने ज्यादा म्यूचुअल फंड्स हो चुके हैं। सी म्यूचुअल फंड्स में आपको जब भी आप कोई भी म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करते हो, आप SIP ना माध्यम है। लोग मुझसे पूछते हैं SIP में कितना पैसा डालूं? SIP में पैसे नहीं डालते, SIP से पैसे डालते हैं। SIP इज अ वे टू इन्वेस्ट। हमारे क्या कहते हैं ना, प्रातन काल से SIP चल रहा है, वो है धनतेरस। धनतेरस इज एन SIP। एवरी धनतेरस आप जाके गोल्ड उठाते हो। हाँ। तो वो SIP है। सिस्टमैटिकली यू हैव बीन इन्वेस्टिंग ओवर सो मेनी इयर्स, और आप एक गोल्ड का पीस उस टाइम ले लेते हो। क्या भाव चल रहा है उस दिन आप देखते नहीं हो ना। ट्रू। कभी आज तक पूछा नहीं यार इस साल ज्यादा भाव हो गया, छोड़ देते हैं, अगले साल ले लेंगे। डाप जाते हो, ले लेते हो। तो इसी तरह गोल्ड आपका अक्यूमुलेट होता है, डिफरेंट प्राइस पॉइंट्स पे अक्यूमुलेट होता है। इसी तरीके से म्यूचुअल फंड्स है, स्टॉक्स है। कुछ लोग स्टॉक्स में भी SIP करते हैं कि ठीक है यार, मैं हर महीने जाके 20,000 का रिलायंस खरीद लूंगा, या मैं हर महीने जाके 20,000 का इन्फोसिस खरीद लूंगा। जो भी स्टॉक आपको जमता है उसका एक आप SIP बना देते हो, क्योंकि आपकी इनकम मंथली है। तो आप अपना इन्वेस्ट, जैसे EMI मंथली देते हो, इन्वेस्टमेंट भी मंथली करते हो, तो वो SIP होता है। अब कौन सा फंड सिलेक्ट करना है इस बेसिस योर गोल। अगर आपका गोल लंबा है, यानी आप रिटायरमेंट का प्लान कर रहे हो 10 साल, 20 साल, 25 साल, तो आप ज्यादा पैसा स्मॉल एंड मिड कैप में डाल सकते हो, क्योंकि उसमें कंपाउंडिंग का स्कोप ज्यादा होता है, ग्रोथ का स्कोप ज्यादा होता है, क्योंकि छोटी कंपनी का बड़ा बनना आसान होता है। पर अगर आपका गोल छोटा है, 5 साल का है, 6 साल का, आपको गाड़ी चाहिए, आपको कोई घर लेना है, उसके लिए डाउन पेमेंट करनी है, या फिर आप में कोई आपकी खुद की मैरिज है, आप मैरिज के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हो, तो देन यू कैन नॉट टेक अ लॉट ऑफ वॉलेटिलिटी। कभी कभी मार्केट से ना एक्सटेंडेड टाइम के लिए फ्रीज हो जाती है, मतलब वो एक ही रेंज में चलती रहती हैं। तो उस टाइम पे आप जो है वो क्या कहते हैं, मार्केट्स में अगर कुछ आपने स्मॉल एंड मिड कैप लेके रख लिया तो आपका बाजा बच सकता है। तो मैं 2020 से लेके 2024 की रैली इसलिए खाई क्योंकि उससे पहले मैं पिछले 7-8 साल में बड़ा एवरेज रिटर्न्स कमा रहा था। वो तो मैं मार्केट में था करके मुझे रैली मिल गई, अगर मार्केट में निकल जाता तो नहीं मिलती थी। तो मार्केट्स में आपको रहना पड़ता है, और जब भी आप अपना लंबी अवधि के लिए कुछ सिलेक्ट करें तो आप स्मॉल मिड कैप कर सकते हैं, रिस्क ज्यादा ले सकते हैं। पर अगर छोटी अवधि का आपका गोल है तो उसमें कोशिश करिए हाइब्रिड फंड ले, लार्ज कैप फंड ले, इंडेक्स फंड्स लें जहां पे वॉलेटिलिटी कम है। और अगर आपका गोल 3 साल से कम का है तो इक्विटी से दूर रहें, सीधा बॉन्ड्स में और या फिर डेट म्यूचुअल फंड्स में या गोल्ड में या इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करें। बड़ा सिंपल रूल।